नमस्कार दोस्तों, हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार गुप्ता आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य को लेकर के चल रहे थे। हिंदी साहित्य में जितनी जो विधाएँ हैं, जो तथ्य कथ्य है, सारे हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आज हम हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण विधा है, रेखाचित्र और आपकी रिपोर्टाज और डायरी, इन तीनों विधाओं को जो हम एक वीडियो में कवर करेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है चैनल को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। दोस्तों, अगर आप लाइक करते, सब्सक्राइब करते तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि जो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा पहली विधा है वो है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी भावपूर्ण एवं सजीव अंकन करना। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु, घटना या भाव का जो है कम से कम शब्दों में, वो भी किस प्रकार वर्णन करना, मर्म स्पर्शी भावपूर्ण और सजीव अंकन करना, वो रेखा चित्र कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति का या वस्तु का या घटना का या भाव का, उसको जो हम कम से कम शब्दों में, वो भी दिल को छूने वाली भावपूर्ण होनी चाहिए वो चीज़ है। उसको जब हम उसका सजीव अंकन करते हैं, शब्दों में पिरोते हैं, तो वो होता है रेखा चित्र। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे जो पहले रचनाकार है वो है महादेवी वर्मा। इनके हुए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा के हुए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। दोस्तों, इस पेपर में कई बार पूछा गया है अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखा है, मेरा परिवार जो है किस प्रकार की विधा थी। ये रेखा चित्र हो गई, किनकी हो गई, महादेवी वर्मा की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की हो गई माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। राम वृक्ष बेनीपुरी की हो गई माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। बनारसी दास सेतुबंध, बनारसी दास जी की हो गई सेतुबंध। फिर हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की हो गई माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। ये हो गए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। आगे है हमारे डॉक्टर नागेंद्र। इनके हुए चेतना के बिंब, डॉक्टर नागेंद्र के हुए चेतना के बिंब। सेठ गोविंद दास, चेहरे जाने पहचाने। सेठ गोविंद दास के हुए चेहरे जाने पहचाने। देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी के हुए रेखाएं बोल उठी। कृष्णा सोबती, हम हसमत भागे। कृष्णा सोबती के हुए हम हसमत भागे। दोस्तों, ये कृष्णा सोबती के हम हसमत भागे एक जो है, ये आपके हुए रेखा चित्र, और इसके जो भाग 2 है और भाग 3 है वो आपके हुए संस्मरण। तो ध्यान रखिएगा, हम हसमत भाग 1 जो है आपके हुए रेखा चित्र और 2 और 3 हुए आपके संस्मरण। ये तीनों जो है, तीनों भाग जो है कृष्णा सोबती जी के हैं। फिर रहेंगे सत्यवादी मलिक, अमिट अमिट रेखा है। सत्यवादी मलिक के हुए अमिट रेखा है। फिर है आपके उपेंद्र नाथ अश्क जी, उपेंद्र नाथ अश्क के हुए रेखाएं और चित्र। उपेंद्र नाथ अश्क के हुए रेखाएं और चित्र। विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। विष्णु प्रभाकर के हुए कुछ शब्द कुछ रेखाएं। जगदीश जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरें। जगदीश चंद्र माथुर के हुए 10 तस्वीरें। माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पाँव। माखनलाल चतुर्वेदी के हुए समय के पाँव। तो यहाँ पे हमारा जो है रेखा चित्र समाप्त हुआ। आगे है विधा हमारी, वो है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज की हुई दोस्तों यहाँ पे परिभाषा कि रिपोर्टाज फ्रांसीसी के शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी है। रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का जो शब्द है, इसका अंग्रेजी में जो है रिपोर्ट उपयोग किया जाता है। मतलब कि रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी शब्द है और इंग्लिश में जो है इसको रिपोर्ट कहा जाता है। तो रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। तो रिपोर्ट जो होता है, जो एक रिपोर्ट, तो वो होता है कि जो क्या नाम है, आप किसी भी चीज़ को क्या नाम है, घटनाओं को वर्णन करवाते हैं, वो भी लिपिबद्ध रूप से। तो
उसी घटना को लिपिबद्ध रूप करना, वो भी किस प्रकार से, कलात्मक और साहित्यिक ढंग से। जब हम किसी घटनाओं को जो है लिपिबद्ध करवाते हैं, वो भी कलात्मक और साहित्यिक ढंग से, तो वो हिंदी साहित्य में उसको जो है रिपोर्टाज कहा जाता है। रिपोर्टाज भाषा जो है वो फ्रांसीसी शब्द है वो। यहाँ पे पहले रिपोर्टाज जो हुआ हमारे शिवदान सिंह चौहान, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, शिवदान सिंह चौहान की हो गई मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई और लक्ष्मीपुरा। आगे है रांगे राघव, तूफानों के बीच, रांगे राघव की हुई तूफानों के बीच। प्रकाश चंद्र गुप्त, बंगाल का अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्त की हुई बंगाल का अकाल। उपेंद्र नाथ अश्क, पहाड़ों में प्रेममय संगीत, उपेंद्र नाथ अश्क की हुई पहाड़ों में प्रेममय संगीत। फिर है शिवसागर मिश्र, वे लड़ेंगे हजार साल, शिवसागर मिश्र की हुई वे लड़ेंगे हजार साल। धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती की हुई युद्ध यात्रा। फिर हो गए आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, ये हो गए क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की हुई क्षण बोले कण मुस्काए। शमशेर बहादुर सिंह की हुई प्लॉट प्लॉट का मार्च, शमशेर बहादुर सिंह की हुई प्लॉट का मार्च। फणीश्वर नाथ रेणु, एकलव्य के नोट्स, फणीश्वर नाथ रेणु के हो गए एकलव्य के नोट्स। ये हो गए राम कुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स, राम कुमार वर्मा के हुए पेरिस के नोट्स। ये आपके जो है रिपोर्टाज है। श्रीकांत वर्मा, मुक्ति फौज, श्रीकांत वर्मा के भी मुक्ति फौज, ये आपके रिपोर्टाज है। तो हमारे जो रिपोर्टाज यहाँ पे खत्म हुआ। आगे हमारी जो विधा है वो है डायरी। तो डायरी पे देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। फिर यहाँ पे डायरी का जो परिभाषा क्या रखा है, यहाँ पे घटनाओं को उसी क्रम में लिपिबद्ध करना जिस क्रम में जीवन में घटित हुई, तब डायरी विधा का जन्म होता है। तो जब घटनाओं को उसी क्रम में लिपिबद्ध किया जाता है जिस क्रम में जीवन में घटित होती है, तो उसको जो है हम डायरी कहते हैं। तो यहाँ पे हो गए हमारे घनश्याम दास बिड़ला जी, डायरी के पन्ने, घनश्याम दास बिड़ला के हो गए डायरी के पन्ने। उपेंद्र नाथ अश्क जी, इनकी हो गई ज्यादा अपनी कम प्राइस, ज्यादा अपनी कम प्राइस हो गई उपेंद्र नाथ अश्क की डायरी। हरिवंश राय बच्चन, प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी हो गई हरिवंश राय बच्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है काफी। आगे हुए हमारे चंद्रशेखर, मेरी जेल डायरी, चंद्रशेखर की हो गई मेरी जेल डायरी। कमलेश्वर की हो गई देह देशांतर, कमलेश्वर जी की हो गई देह देशांतर। तो दोस्तों हमने देखा जितने भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थे, उनके रचनाकार थे, उनको हमने यहाँ पे कवर किया। और हिंदी साहित्य की जो अन्य गद्य विधा थी, लगभग हमने उसको पूरा कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे जितने जो वीडियो है उनको जो है बार बार दोहरा दोहरा के रिपीट करते हुए देखें, ताकि जो है आपको वीडियो देखते देखते सुनते सुनते में जो है सारी हिंदी साहित्य जो है याद हो जाए, और ट्रिक जो है वो ट्रिक आपके जबान पे बैठ जाए, जिससे कि आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।